ये वाकया बहुत पुराने जमाने का है। एक अजीम बादशाह का महल शहर के बीचों बीच खड़ा था। महल ऊंचे सितूनों और चमकते फर्शों से मजीन था। रोजाना दर्जनों खादिम और मजदूर सफाई करते थे। उन्हीं मजदूरों में एक भंगी भी शामिल था। वो गरीब मगर ईमानदार इंसान था। दिन रात मेहनत करता मगर कभी शकवा न करता। एक दिन किस्मत ने ऐसा रख बदला कि वो मलका के करीब जा पहुंचा। मलका महल के बाग में चहलकदमी कर रही थी। सूरज की किरणें उसके लिबास पर पड़ रही थीं। भंगी की नजर उस पर जा ठहरी। दिल पहली बार ऐसे धड़का जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाए। वो एक पल के लिए महवे हैरत हो गया, मगर फौरन अपनी हैसियत याद आई। मैं कहां और ये कहां, उसने दिल में कहा। नजरें झुकाकर वो वहां से चला गया, लेकिन दिल था जो कैद में आ गया। हर वक्त मलका की याद उसे सताने लगी। दिन को भी रात सा अंधेरा महसूस होता। नींद और सुकून सब खत्म हो गए। इश्क की तड़प ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया। वो बस्तर से लग गया। बीवी ने हालत देखी तो आंसू बहाने लगी। आखिर मेरे शौहर को क्या हो गया है, वो सोचती रही। दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती गई। अब भंगी काम पर न जा सकता था। घर का खर्च भी मुश्किल हो गया। आखिरकार बीवी ने हिम्मत की। वो खुद शौहर की जगह महल में सफाई करने लगी। मलका ने कई दिन तक भंगी को न देखा। उसे हैरत हुई। उसने काम करने वाली औरत से पूछा, वो कहां गया? औरत घबरा गई, कुछ न बोल सकी। मलका ने नरमी से कहा, सच बताओ, फिक्र न करो। औरत ने सारी हकीकत बता दी। सुनकर मलका चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, उसके लिए एक रास्ता है। जाओ अपने शौहर से कहो फकीर का रूप धार ले, शहर से बाहर बैठे सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे, किसी से बात ना करे, न किसी का तहफा ले। लोग खुद मुतासिर हो जाएंगे। औरत घर आई और सारा पैगाम शौहर को दिया। भंगी की जान में जान आई। वो जल्दी से फकीर का लिबास पहनकर शहर से बाहर जा बैठा। सिर झुकाकर तस्बीह पढ़ने लगा। आने जाने वाले लोग उसे देखते, कुछ दिरहम देना चाहते मगर वो हाथ न बढ़ाता। कुछ खाना रखते मगर वो न लेता। उसका सुकून और खामोशी सबको हैरान करती। रिफ्ता रिफ्ता चर्चे होने लगे, वो तो वली अल्लाह लगता है। लोग कहने लगे। खबर महल तक पहुंची। वजीर को हुक्म मिला, जाकर मालूम करो। वजीर गया और वापसी पर कहा, बादशाह सलामत, बड़ा नेक आदमी है। बादशाह ने खुद जाने का इरादा किया। एक दिन वो दरबारियों के साथ इस फकीर के पास गया। सबने अदब से सलाम किया। भंगी सिर झुकाए अल्लाह अल्लाह करता रहा। बादशाह ने कहा, यह शख्स सच्चा दरवीश है। शहर भर में शहरत बढ़ती गई। अब आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े अमीर भी आने लगे। हर शख्स दुआ की दरख्वास्त करता, मगर भंगी ने किसी की तरफ नजर न की। मलका को भी उसकी शहरत सुनने को मिली। उसने बादशाह से कहा, मैं भी जियारत करना चाहती हूं। बादशाह ने इजाजत दे। मलका पर्दे के साथ उसके पास आई। वो दुआ करने के अंदाज में खड़ी हो गई, मगर भंगी ने सर ना उठाया। दिल में एक नई रोशनी जाग उठी। उसने सोचा, मैं अब तक झूठा था। मैं अल्लाह का नाम दुनियावी मकसद के लिए ले रहा था, मगर रहमत देखो कि इज्जत मुझे मिली। अगर दिल से अल्लाह का जिक्र करूं तो क्या होगा? उसके आंसू बहने लगे। जबान से अल्लाह अल्लाह बुलंद हो गया। दिल में भी अल्लाह की याद उतर गई। इश्क हकीकी उसके दिल में जागज़े हो गया। मलका ने ये कैफियत देखी। आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से कोई अल्लाह के करीब हो गया, उसने सोचा। वो मुतमईन होकर पलट गई। वापस महल पहुंची तो दिल हल्का हो चुका था। भंगी अब फकीर नहीं बल्कि एक अल्लाह वाला बन चुका था। बादशाह भी उसका एहतराम करने लगा।
अवाम भी उसे वली मानने लगे, मगर वो खुद को गुनाहगार समझता रहा। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि दुनियावी इश्क वक्ती और धोखा देने वाला है। असल सुकून और इज्जत अल्लाह के जिक्र में है। जबान का जिक्र भी बरकत लाता है, लेकिन दिल से जिक्र करने पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह की याद इंसान की जिंदगी बदल देती है, और अगर दुनियावी मोहब्बत अल्लाह की तरफ मोड़ दे तो वो सबसे बड़ी नामत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद ऐसी सबक आमूज और दिलचस्प कहानियां वक्त पर मिल सकें।